हेलो बच्चों, एक कॉमर्स का स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम आप लोग को 5 या 6 एडजस्टमेंट लिखाए थे। किसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, एक्रूड इनकम का, और इनकम रिसीव एडवांस का, डेप्रिशिएशन का और एप्रिशिएशन का। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग में हम लोग को डाल देते हैं, देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और इसके बाद जो एडजस्टमेंट है बचा हुआ उसको लिखा देते हैं। अगर इसको आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फिर कोई टिपिकल एडजस्टमेंट है तो अलग बात है उसका, ठीक है, लेकिन इतना बन जाएगा। और आगे भी कुछ हम एडजस्टमेंट बताएंगे। फिलहाल जो बताएंगे इसमें 90% क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग क्या चीज़ था पढ़ा रहे थे, क्या चीज़? और एक मिनट पहले क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में बताए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देंगे। याद रखिएगा, वो हम कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए कि सैलरी 1000 का है और 5 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में क्या करेंगे, 1000 में 5 रुपये ऐड करके 1500 रुपये अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके बारे में जान लीजिए। मान लीजिए इंश्योरेंस 1000 का है और 200 रुपये का इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 1000 जो है इंश्योरेंस, उसमें प्रीपेड लेस कर देंगे 200, तो 800 शो करेंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रीपेड जो 200 रुपया है उसको एसेट साइड लिखेंगे। याद रहेगा। एक होता है एक्रूड इनकम, इसका मतलब बता चुके थे, इनकम ये ड्यू आपको बाकी है। तो एक्रूड इनकम के बारे में क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक्रूड इनकम, एक्रूड मतलब बाकी इनकम, ऐसा इनकम जो कि हमको अभी हाथ में नहीं आया है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसा इनकम जो कि बिजनेस को हो चुका है लेकिन अभी तक हाथ में प्राप्त नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 का है, ठीक है, और एडजस्टमेंट लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपया। तो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में पहले लिख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया, इसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपया, तो 1100 रुपया लिख देंगे। ये हो गया। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में लिख दीजिएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज। फिर था आपको क्या चीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके और याद रखिए। मान लीजिए कि रेंट रिसीव किए आपको हम कितना, 1000 रुपया रेंट रिसीव किया कि 1000 रुपया, और बोलेगा रेंट रिसीव्ड एडवांस 300। तो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में पहले लिखिएगा रेंट रिसीव्ड 1000 रुपया और 300 रुपया एडवांस में है, तो 1000 माइनस 300 रेंट रिसीव्ड एडवांस, ये घट के 700 रुपये शो करेंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितना रुपया, 300 रुपया। फिर डेप्रिशिएशन था, इसके बारे में बताए थे। मान लीजिए प्लांट आपको है, प्लांट है 10,000 का, क्वेश्चन बोला कि प्लांट 10% डेप्रिशिएट करता है, मतलब 1000 डेप्रिशिएट कर रहा है। तो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 1000 रुपया। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लांट को पहले 10,000 लिखेंगे बैलेंस शीट, और 1000 को फिर हम लोग लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन लिख करके। फिर एक बताया था आपको एप्रिशिएशन, ये एक होता है एसेट का दाम बढ़ जाता है। मान लीजिए प्लांट कितने का है, 10,000 का है, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन 10%, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1000, इसको निकाल लेंगे। जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो लिखिएगा एप्रिशिएशन ऑन प्लांट बाय करके 1000 क्रेडिट साइड में, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लांट को एसेट में लिखेंगे 10,000 और उसमें 1000 रुपया और ऐड कर देंगे। कौन चीज, एप्रिशिएशन, मानी 11,000 शो करेंगे। तो ये सब बता चुके थे। आज हम लोग बताएंगे उसके बाद का एडजस्टमेंट, उसको देखिएगा। वीडियो ठीक लगेगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो और आखिरी तक देखिए, बच्चा एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट्स लिखा चुके थे हम लोग का 6 एडजस्टमेंट, अब आता है नंबर 7, पिछले हम देख लीजिएगा। एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या चीज़ है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रायल बैलेंस, एक डेबिट साइड होता है, मालूम है आप लोगों को, एक क्रेडिट साइड। अब यहाँ लिखा जाता है, मान लीजिए लिखा जाता है कैपिटल, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल 30,000,
ADJ मीन्स एडजस्टमेंट, लिखा रहेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से निकाला जाता है, तो कैपिटल कितना है 30,000, इसका निकालिए 5%, वही कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहने का मतलब ये 30,000 है, कितना है 30,000, 30,000 कितना परसेंट? 5%, तो निकालिएगा तो 1,500 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा? 1,500 रुपया। अब इसको करेंगे कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल अकाउंट के डेबिट में लिख देना है, पहला काम। तो बनाइए पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके डेबिट में लिख देना है। कौन साइड में? डेबिट साइड में। 2 लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,500 रुपया। इसको यहाँ लिख देंगे। फिर आते हैं बैलेंस शीट। क्या आते हैं यहाँ पर? फिर बैलेंस शीट, इसमें आते हैं। बैलेंस का 2 साइड होता है, मालूम ही आप लोगों को। एक क्या होता है? एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड। तो चलिए बैलेंस का क्या हो गया? LIAB, लाइबिलिटी शॉर्ट में लिख दिया है। ये एसेट्स है। तो यहाँ लिखिए कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखते हैं। 30,000 रुपया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एडजस्टमेंट भी निकाले हैं उसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में। बस इतना ही काम करना है। ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? INT लिख दे रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1,500 रुपया। इसके बाद जो काम करना है इसमें करेंगे, प्रॉफिट लॉस ऐड लेस करते जाएंगे, ठीक है। हो गया स्टेटमेंट, क्लियर है। अब आते हैं एक एडजस्टमेंट और, एडजस्टमेंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पैसा हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं उसकी ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट कहाँ, इसको कैसे निकालना है, कहाँ लिखना है, जान लीजिए। अब एक ट्रायल बैलेंस मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम लोग तो ऐसे बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। देखिए ड्राइंग्स, मान लीजिए ड्राइंग्स का आपको कितना है? चलिए 2,000 रुपया डेबिट में रहता है। अब इसमें एडजस्टमेंट दिया रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में कैलकुलेट, क्या चीज़? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। 5%, कितना परसेंट? 5% पर एनम। चलिए एट द रेट ऑफ लिख लीजिए 5% पर एनम, कितना परसेंट? 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो ड्राइंग में ऐड कर देंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किससे निकालेंगे? ड्राइंग्स से निकालेंगे। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना बताइए तो? 2,000। 2,000 का 5% निकालना है। 2,000 कितना परसेंट? 5%। कैंसल 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 कैंसल, 100 रुपीज़। कितना? 100। ये हो गया इंटरेस्ट ड्राइंग। अब इसको ट्रीटमेंट बताते हैं। पीएल में कहाँ लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो चलिए बनाते हैं कौन चीज़? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 100 रुपीज़ है,
तो पीएल अकाउंट का कौन साइड लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में। चलिए क्रेडिट, तो इधर बाय ड्राइंग्स, इसको लिख लेंगे बाय क्या, सॉरी नहीं, बाय क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना? 100 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इतना ही लिख देना है। वो जो 100 रुपीज़ निकाले थे हम लोग एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 100 रुपीज़ लिख दी, हो गया। बस पीएल अकाउंट में ही काम करना है। इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालेंगे, पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, बीएस लिख देते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक होता है लाइबिलिटी, LIAB लाइबिलिटी, और एक होता है कौन साइड? एसेट साइड। देखिए तो ड्राइंग्स कितना? 2000 था, हम लोग बनाए थे। ड्राइंग्स कितना माने थे? 2000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 रुपीज़ है, ड्राइंग में ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी करना करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है, ड्राइंग्स में ऐड क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रुपया? 100 रुपीज़। तो ये होगा 2100, क्या 100 है, 2100 रुपया, यही हो गया। चलिए फिर आते हैं हम लोग, कितना एडजस्टमेंट हुआ? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 पिछला क्लास में हम लिखा चुके थे। अब जो है यहाँ पर 8 के बाद 9 होता है। अब देखिए लिखा रहेगा प्रोविज़न, क्या लिखा रहेगा? प्रोविज़न ऑब्लिक रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, और इसको बोलते हैं न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविज़न। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न में कहलाता है ये, इसका शॉर्ट नेम हुआ न्यू प्रोविज़न, और न्यू प्रोविज़न या और न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है कि बिजनेस में जिसको हम लोग क्रेडिट में माल बेचते हैं वो हमारा डेटर्स होता है। क्या होता है? डेटर्स, जिसको उधार में माल बेचे हैं। मान लीजिए कि हम डेटर्स की किसी को हम 1 लाख का उधार माल बेचे हैं, 10 आदमी को 1 लाख का उधार माल बेचे हैं, 10 लोग को बेचे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि साल के आखिरी में हो सकता है कि कोई हमको धोखा दे दे, किसी का डेथ हो जाए, किसी का बिजनेस बंद हो जाए, तो हमको डेटर से पूरा पैसा नहीं आने वाला है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटर से बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न कर लेते हैं। प्रोविज़न का मतलब इंतज़ाम करना, कि हो सकता है कि इस साल हमको 1 लाख का डेटर्स है, 5% नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलना है मतलब इसे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न करना, नहीं मिलेगा तो उसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर देते, तो इतना रुपया का नुकसान होने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिख देते हैं। यही होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या न्यू प्रोविज़न या न्यू रिजर्व। तो ज़रा देख लीजिए इसमें किसको, इसको डेटर्स निकालेंगे। डेटर, चूँकि पैसा कहाँ से डूबेगा? डेटर से डूबता है, डेटर्स से। डेटर्स जिसको माल हम उधार बेचे हैं, पैसा उन्हीं लोगों के पास से डूबता है। तो ट्रायल बैलेंस, जरा देख लीजिए इसको। ट्रायल बैलेंस एक हम लोग डेबिट मानते हैं और एक क्या मानते हैं? क्रेडिट। अब जैसे लिखा हुआ डेटर्स, डेटर्स जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं, अगर पढ़े होंगे आप लोग, जिसको उधार माल बेचा जाता है उसको डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर्स। 40,000 का है, इन लोगों को क्या माल उधार बेचा गया था। बैड डेट्स, ट्रायल में लिखा बैड डेट। बैड डेट मैंने ऑलरेडी हमको 1,000 रुपया डूब चुका है। कितना रुपया? 1,000 ये डूब चुका है। अब एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, एडजस्टमेंट क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड एंड
doubtful debts at the rate of 5% per annum on डेटर्स। और हम लोग जो प्रोविज़न निकालते हैं बैड डेट्स का, वो डेटर से ही निकाला जाता है। यहाँ तो हम डेटर लिख दिए हैं, क्वेश्चन में डेटर नहीं लिखेगा, बोलेगा क्रिएट प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, क्रिएट प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो इसको कहाँ से निकालेंगे? डेटर से। डेटर कितने का है? 40,000 रुपया। कितना रुपया का? 40,000 रुपया का। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविज़न, शॉर्ट में लिखेंगे, चलिए उतना लंबा मत लिखिए। न्यू प्रोविज़न, क्या लिखिएगा? न्यू प्रोविज़न। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का छोटा नाम है न्यू प्रोविज़न। डेटर्स कितने का है? 40,000 ना, कितने का है? 40,000 रुपया का है। इनटू कितना परसेंट है? 5%। तो कितना हो गया? 2,000 रुपया। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,000। तो इसको पीएल अकाउंट, जनरली इसको पीएल अकाउंट के क्या करेंगे हम लोग? डेबिट साइड में लिखेंगे। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब ट्रीटमेंट बताते हैं। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए पहले ऑलरेडी हमारे पास 1,000 का बैड डेट्स मैंने पैसा डूब चुका था, वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। तो आइए डेबिट साइड में। कौन साइड में? डेबिट साइड में। समझाने के लिए हम करें डेबिट साइड में। ऑलरेडी कितना हमारे पास डूब चुका है? 1,000, वो ट्रायल में था। बैड डेट्स 1,000 था, वो ट्रायल बैलेंस में, उसका लिख लीजिए। बैड डेट कितना? 1,000। 2,000 और फिर डूबने का चांस है, डेटर्स है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड लिखिएगा न्यू प्रोविज़न। ऐड क्या लिखेंगे? न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न 2,000 रुपया। कितना था? 2,000 रुपया। तो पीएल अकाउंट में कितना लिखेंगे? अमाउंट कॉलम में हम लोग 3,000 रुपये इस तरह शो करेंगे पीएल अकाउंट में। ये सब चीज़ जो है बहुत प्रॉब्लम आता है, अगर ठीक से देख लीजिएगा तो ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का तो जानते हैं 2 साइड होता है। एक एसेट साइड और एक क्या होता है? लाइबिलिटी साइड। डेटर्स कितने का है? 40,000 का है ना। डेटर्स कितने का है? डेटर्स 40,000 का। उसमें 2,000 का किए न्यू प्रोविज़न। 2,000 डूबने का चांस बना हुआ है, तो इसको लेस कर देंगे न्यू प्रोविज़न। डेटर्स में से 40 में 2,000 घटा देंगे, ठीक है, लेस करेंगे न्यू। तो न्यू प्रोविज़न कितना था हमारे पास? निकाले थे 2,000 रुपया। तो 38,000 कितना आ जाएगा? ये 38,000 हो गया न्यू प्रोविज़न निकालना, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब एडजस्टमेंट नंबर आते हैं 10। 10 में देखिए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये क्या होता है? मान लीजिए हम 10,000 का माल उधार बेचे हैं, तो हमारा डेटर्स हुआ। तो बिजनेस क्या करता है कि डेटर से देख रहे कि पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है, 10,000 जो है वो वसूल हो नहीं पा रहा है, तो कुछ स्कीम निकालता है। कौन? बिजनेस। कि ठीक है, आप लोग अगर पेमेंट कर दीजिएगा तो आप लोग को 5% का डिस्काउंट देंगे। तो हो सकता है कि वैसे लालच में डेटर्स जो था तुरंत पेमेंट कर दे। तो ऐसे ऐसे बिजनेस में होता है कि उसको क्या, पेमेंट वसूल करने के लिए कभी कभी डिस्काउंट देना पड़ता है, ताकि हमारा पेमेंट पूरा आ जाए और जल्दी आ जाए। तो डिस्काउंट किसको दिया जाता है? डेटर्स लोग को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो कहने को मान लीजिए कि हमारा 10,000 का डेटर्स है और साल में उसको मान लीजिए हमको 1,000 का डिस्काउंट देना है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस में आ गया। तो पीएल अकाउंट जब बनाएंगे तो कहाँ लिख लीजिएगा? उसको डेबिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो जरा देख लीजिए क्या करेंगे इसको। ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। मान लीजिए डेटर्स
डेटर्स हमारा 10,000 का है। एक और चीज़ देखिए, डिस्काउंट अलाउड ये लिखा रहेगा, DI इसमें डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मान लीजिए आपको 200 रुपये का है, ये अलॉट कर चुके हैं। अब एडजस्टमेंट में मान के लिखा हुआ है ADJ एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%, कितना परसेंट? 5% पर एनम। डेटर्स लोग को 5% का डिस्काउंट देना, उसका प्रोविज़न कीजिए, इंतज़ाम कीजिए। तो इसको कहाँ से निकालेंगे? डेटर्स से। कहाँ से निकालेंगे? डेटर्स से। डेटर्स कितने का? 10,000 है ना, तो इसको लिखिए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, निकाल रहे हैं ना, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो बताइए डेटर कितने का है? जरा देखिए क्वेश्चन में कितना है, जो बना है 10,000 है। 10,000 का 5%, कितना परसेंट? 5%, तो यह होगा 500। इतना हमको डिस्काउंट देना है, किसको देना है? डेटर्स लोग को। तो PL अकाउंट में डेबिट करेंगे। चलिए आइए तो बनाते हैं कौन चीज़ हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया डेबिट साइड। पहले देखिए क्वेश्चन वहाँ दिया, डिस्काउंट अलाउड कितना? 200 रुपया है, इसको तो लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड, कितना रुपया? 200 रुपया। और हमको 500 का डिस्काउंट देना होगा इस साल डेटर्स लोग को, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो हम लोग निकाले तो वही लिख देंगे यहाँ पर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500, तो इसको 700 रुपये PL अकाउंट में शो कर दीजिए। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। एसेट्स ये हो गया, लाइबिलिटी। डेटर्स कितने का है? 10,000 का है। डेटर्स कितने का हमारा है? डेटर्स देनदार 10,000 रुपया का है। 500 को डिस्काउंट उसको दिया जाएगा, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को हम लोग 2 बार काम करते हैं, एक बार ट्रेडिंग या PL में, दूसरा बार बैलेंस शीट में। तो लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना? 500 रुपया, लेस कर दीजिए, लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन, चलिए लिख देते हैं पूरा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500, तो यहाँ पर 9,500 रुपया। तो ये एडजस्टमेंट सब आपको करना पड़ना है, कर लीजिएगा। एक और लिख देते हैं, तो करीब आपको 90% क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा इससे। चलिए ठीक है, 11 नंबर। फिर एक आएगा आपको प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये क्या होता है जान लीजिए। क्रेडिटर्स किनको बोलते हैं? क्रेडिटर्स जिससे व्यापार उधार माल खरीदा है, ठीक है, उधार माल, ठीक है, वो बिजनेस का क्रेडिटर्स कहलाता है, लेनदार। उसको व्यापार को पेमेंट करना है फ्यूचर में। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, कभी कभी लेनदार लोग से छूट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस किसी से 10,000 का माल खरीदा है,
तो दूसरा व्यापार वाला बोलता है जिससे आप माल खरीदे हैं कि ठीक है, जो 10,000 का आप तो उधार माल खरीद जल्दी पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको 200 रुपये छोड़ देंगे, क्योंकि छूट डिस्काउंट कहलाता है। तो इसके लिए भी हमको कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिटर्स लोग को डिस्काउंट मिलता है, बिजनेस के लिए फ़ायदा हो गया, PL अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। तो ठीक है, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है, ये भी हो सकता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस, डेटर्स का उल्टा है ये, ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। मान लीजिए क्रेडिटर्स मान लीजिए कितना 2,000 रुपया का है। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलरेडी पहले 50 रुपीज़। एडजस्टमेंट में लिखा है ADJ, एडजस्टमेंट में क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, कितना परसेंट, 5%। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को प्रोविज़न जो कहते हैं क्रेडिटर से, किसे करेंगे, क्रेडिटर से। तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 2,000 रुपये क्रेडिटर्स है, इससे 5% निकालना है हम लोगों को। 2,000 का 5% 100 होता है, कैंसिल 100 रुपीज़। ये हो गया प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 100 रुपीज़। PL अकाउंट जब बनाएंगे इसको क्रेडिट में लिखा जाता है, PL अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पर बाय, पहले डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलरेडी कितना 50 रिसीव हो चुका था, इसको तो लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट RECD रिसीव्ड कितना रुपया, 50 रुपया। इसमें ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना रुपया, 100 रुपया। तो इसको PL में 150 लिखेंगे, PL में कितना लिखेंगे, 150 हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पर काम करते हैं, ख़त्म कर आज का क्लास, ठीक है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी और एसेट्स। क्रेडिटर्स 2,000 रुपया का है, इसको लिख लीजिए, क्या है, क्रेडिटर्स कितने रुपया का है, 2,000 रुपया का, लिख लिए। इसमें लेस करेंगे कितना, 100 रुपया डिस्काउंट मिलने वाला है, लेस करेंगे प्रोविज़न, क्या लिखेंगे, लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना रुपया, 100 रुपीज़। तो ये क्या होगा, 1,900 रुपया, क्या होगा, 1,900 रुपये को शो कर देंगे। तो ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया करीब करीब 90% क्वेश्चन बन जाने का चांस है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, थैंक्स।